नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, क्योंकि अभी एग्ज़ामिनेशन में आप जानते हो कि नॉन नर्सिंग जिसे हम बोलते हैं उसमें जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। किसी एग्ज़ाम में 20% क्वेश्चंस नॉन नर्सिंग में से आते हैं तो किसी एग्ज़ाम में 40% क्वेश्चंस आपके नॉन नर्सिंग में से आते हैं। तो इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हम कोशिश करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि हम रीजनिंग, जीके और इंग्लिश और मैथमेटिक्स इनको अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे विद आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट में। आप साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हमारा थोड़ा शेड्यूल बिजी रहता है, इस वजह से हम रेगुलर क्लासेस शायद नहीं लेके आ पाए पिछले कुछ दिनों में, बट आगे हम कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा रेगुलर और ज़्यादा हेल्पफुल क्लासेस आपके लिए लेके आएँ। तो इसी सीरीज़ में मुझे लगता है कि इंडियन रिवर्स में से एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मतलब आपके 10 जो जीके के क्वेश्चन आते हैं उनमें से मैंने पहले भी बताया था 5 क्वेश्चन के करीब तो आपके करंट अफेयर में से रहेंगे। करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि मंथली करंट अफेयर की एक क्लास हो जाए, और हो सका तो मैं वीकली भी लेके आने की कोशिश करूँगा, बट मंथली तो मैं लेके आऊँगा। तो अभी के लिए ये बात है कि जो बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली कहाँ से कवर हो सकते हैं, वो एरियाज़ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। उनमें हम पढ़ेंगे जियोग्राफी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे और अदर सिस्टम पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए हम जो सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं वो है इंडियन रिवर सिस्टम। इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जिन पॉइंट में से बनते हैं वही पॉइंट आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला सिस्टम, वो है गंगा रिवर सिस्टम। अगर आप यूपी के रहने वाले हो और आपको गंगा जी के बारे में अगर नहीं पता है तो ये सोचने वाली बात है। गंगा गंगा नदी, ये तो हम जानते हैं कि सबसे पवित्र नदियों में से एक है, और इंडिया में तो गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है। तो कई बार गंगा नदी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट या फिर उद्गम, यानी कि कहाँ से शुरू होती है। तो उत्तराखंड में क्या नाम है? उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर नाम का एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या होता है, ठीक है। इस ग्लेशियर से गंगा नदी नहीं निकलती है। इस ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। क्या नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी, आपको पता है कि भागीरथ गंगा जी को धरती पे लेके आए थे, आप ये जानते हो। तो उसी नाम से ये नदी है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसका क्या नाम रख दिया गया है? भागीरथी नदी रख दिया गया है, ठीक है। ये याद रखना, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी के रूप में निकलती है। अब गंगा नदी बनती कहाँ पे है? देवप्रयाग के अंदर। देवप्रयाग नाम की जगह है, आपने देखी होगी, प्रयागराज में देवप्रयाग। तो इसमें अलकनंदा आती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलके फिर जो आगे निकलती है, उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है गंगा नदी। ये याद रहेगा कि गंगा नदी का निर्माण कहाँ पे होता है? देवप्रयाग में होता है। कौन सी नदी के साथ मिलके होता है? अलकनंदा। कौन सी दो नदियाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा, दो नदी मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा दो नदी मिलके कौन सी नदी बनाती है? फिर इसके आगे जो ये नदी निकलती है इसको क्या बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। तो अभी तक हमने जो पॉइंट पढ़े वो याद रखना। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। भागीरथी अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलके क्या बन जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहले सहायक नदी समझ लेते हैं। कोई भी मेन नदी है, ये जाती है, जो इसके इर्द गिर्द और नदियाँ आसपास से इसका पानी लेके आती है, जो इसमें पानी बढ़ाती है, जो पानी मिलता है आके, ये सभी नदियाँ क्या होती है? सहायक नदियाँ होती है। तो इन सभी सहायक नदियों में जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना जी। समझ में आता है? तो आंसर क्या होगा? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ट्रिब्यूटरी बोलेंगे। तो सबसे बड़ी सहायक नदी वो है, या लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या जाएगा? यमुना, ठीक है। अब बात आती है गंगा नदी
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका नाम क्या है? सुंदरबन। नाम क्या है? सुंदरबन। ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। वैसे भी पूछ लेते कि अगर ये आ जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो वैसे भी पता होना चाहिए सुंदरबन है। और अगर ये पूछ ले कि कौन सी दो नदियों से मिलके बनता है, तब भी आंसर हमारा क्या जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, दो नदियां मिलके कौन सा डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन। ठीक है, तो अगला है राष्ट्रीय नदी। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, नेशनल रिवर। इंडिया की नेशनल रिवर, वैसे ये तो वैसे भी बताने की आवश्यकता है नहीं, हम सभी को पता है कि इंडिया की नेशनल रिवर भी गंगा जी को ही कहते हैं। ठीक है, ये तो वैसे भी आदमी कर ही देता है इसका, मुझे लेकिन फिर भी मैंने एज ए पॉइंट इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हमारी अगली इसी में हम अगली नदी की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारी सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु रिवर सिस्टम। सिंधु रिवर सिस्टम फिर वही पढ़ेंगे। सिंधु रिवर या इंडस रिवर सिस्टम इसको बोलते हैं। फिर आता है कि ओरिजिन, उद्गम कहाँ से होता है? तो मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील आपने सभी ने नाम सुना होगा। मानसरोवर झील के पास इसका क्या होता है? ओरिजिन होता है। और इंडिया में प्रवेश कहाँ करती है? जो इंडिया की बॉर्डर है, जो इंडिया का लद्दाख वाला हिस्सा है ना, उसमें से ये सिंधु नदी या इंडस नदी वहाँ से प्रवेश करती है। ठीक है, तो भारत में प्रवेश कहाँ से करती है? लद्दाख में करती है। इसमें प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी है? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। अब इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, ये इंडिया का कश्मीर वाला हिस्सा हो गया। मैप देखो भाई, मैप मेरा इतना अच्छा है नहीं, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसको यूँ समझो कि जो यहाँ से ये नदी निकली, ठीक है, यहाँ से हुई ये हमारी इंडस नदी, तो इसकी भी सहायक नदियाँ, इनको क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। पंचनद नाम से ही पता चल रहा है ना, पंच मतलब पांच, पंचनद यानी कि पांच नदियाँ। ये चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलुज, ये पांच नदियाँ मिलती है, तो इनको क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। सारी के सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये इंडस या फिर सिंधु की। ये आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी थी? जो सिंधु नदी या फिर इंडस, जो किसके किनारे बसी हुई थी? इंडस रिवर के किनारे बसी हुई थी, उनको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते थे। ठीक है, अब बात आती है कि ये मिलती कहाँ जाके, ये जो सारी नदियाँ जाके कौन से समुद्र में गिरती है? जो इंडस नदी कहाँ पे जाके मिलती है? अरब के सागर में। अब एक बार ये समझ लो, इंडिया का मैप मैं यूं ही बनाऊंगा। ठीक है, एक रफ आइडिया लेने के लिए इंडिया का मैप ऐसे ही बना लेते हैं। ठीक है, रफ आइडिया लेने के लिए ये इंडिया मान लो, इंडिया का मैप हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो पानी का हिस्सा है, ये वाला समुंदर है, ये तो कौन सा है? बंगाल की खाड़ी। और ये जो इस तरफ का हिस्सा है, ये कौन सा है? अरब। तो जो ये इंडस रिवर है, ये अरब के सागर में गिरती है, और गंगा जी जाके किस में मिलती है? गंगा जी जाके गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल। तो अगर कोई आंसर क्वेश्चन पूछ ले कि गंगा जी किस में जाके मिलती है, तो आंसर क्या रहेगा? बे ऑफ बंगाल। सिंधु नदी किस में जाके मिलती है? आंसर क्या रहेगा? अरब के सागर में जाके, या अरब की खाड़ी में, या फिर गल्फ ऑफ अरब। ठीक है, अब बात आती है ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी ये है चैमयुंग डुग ग्लेशियर, क्योंकि चाइना के हिस्से में से निकलती है, तो नाम भी थोड़ा सा चाइनीज टाइप का ही है। चैमयुंगडुग ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है ब्रह्मपुत्र नदी का। और ये भारत में कौन से किस में से मिलती है? दिहांग नाम का एक गांव कह लो या जिला है अरुणाचल प्रदेश का, जो हमारे भारत का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, उसमें से, उसमें पहली बार एंटर करती है भारत में, उसमें से भारत में प्रवेश करती है। इसकी विशेषता क्या है? भारत में सबसे गहरी नदी। गहरी का मतलब कैसे समझेंगे? जैसे ये तल है, ये नदी का ऊपरी तल है,
ये निचले में इसकी डेप्थ कितनी है, ये जो डेप्थ है ना, डेप्थ नापी जाती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे ज़्यादा है। सबसे गहरी नदी कौन सी है? गहरी नदी है ब्रह्मपुत्र। लेकिन अगर भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी की अगर बात की जाए तो कौन सी नदी है? गंगा नदी। ये याद रहेगा, सबसे लंबी भारत में बहने वाली नदी है गंगा नदी। ये बात तो कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। अब देखो, ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ और फैक्ट पढ़ लेते अगेन, क्योंकि देखो ये भी गंगा जी की तरह, क्योंकि गंगा जी और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में, सॉरी बांग्लादेश के अंदर मिल जाती है, और दोनों मिल के कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से भी जाता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा दोनों मिल जाती है तो इसको जमुना बोलने लग जाते हैं। जल प्रवाह, सबसे अधिक जल ले जाने वाली नदी, सबसे गहरी नदी और सबसे अधिक क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बोतल होती है 1 लीटर की, कोई बोतल होती है 5 लीटर की, ठीक है। तो ये इनकी क्या है? कैपेसिटी है, ये क्या है? जल की क्वांटिटी है, ठीक है। उसी तरह नदियों की रहती होगी, तो कोई नदी मान लो कुछ लाख लीटर लेके जाती है, कुछ करोड़ लीटर लेके जाती होगी, तो उसी तरह ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो सबसे अधिक जल लेके जाती है। ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेनिसुलर रिवर। पेनिसुलर की मैं पहले ही समझा देता हूँ, ये एक पठार है, पेनिसुला के जैसे, ऐसे इस पेनिसुला की शेप में एक पठार है। देखो, पेनिसुला को समझने के लिए, पेनिसुला मतलब पेनिसुलर शेप में होता है। जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि भारत का जो हमने नक्शा बनाया था, इसमें जो ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है, जो साउथ इंडिया का हिस्सा है, इसको क्या बोलते हैं? पेनिसुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिसुला। इसको पेनिसुला बोलते हैं। तो इसमें जो भी नदियां बहती हैं उनको सबको क्या बोलते हैं? पेनिसुलर रिवर बोल देते हैं, ठीक है। इतना सा सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं कि पेनिसुलर रिवर, यानी कि पेनिसुलर रिवर असल में देखो, जैसा कि हमने गंगा जी में पढ़ा, वो कौन से ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र निकलती है यांगडुंग ग्लेशियर से। और वो अपनी इंडस रिवर निकलती थी मानसरोवर की झील के बगल में से। ये सब क्या है? ग्लेशियर और जो पहाड़ के ऊपर जो बर्फ़ जमती है उनसे निकलने वाली नदियाँ हैं। लेकिन क्योंकि जो साउथ में नदियां हैं वहाँ पे क्या है? बरसात नहीं होती है। साउथ में ग्लेशियर्स तो है नहीं, वो सारी नदियाँ किस पे डिपेंड करती है? वर्षा पर निर्भर करती है। और ये क्या है? सारी पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा बनाती है। यानी कि जो भारत है, हमारा इंडिया है, इसमें ये क्या है? ईस्ट है, ये क्या है? वेस्ट है, और ये नॉर्थ है, और ये साउथ है। ये तो सभी जानते हैं। तो कुछ नदियाँ जो पेनिसुलर इंडिया की है, जो ईस्ट के पूर्व की तरफ बह के जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, वो सारी मिलके क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। वो डेल्टा बनाती है। और जो वेस्ट में गिरती है वो क्या बनाती है? ईस्टुरी बनाती है, ईस्टुरी। ये याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं। पूर्व में बन जाने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती है, और वेस्ट में जाने वाली नदियाँ क्या बनाती है? ईस्टुरी बनाती है। अब आगे बढ़ते हैं। सारी नदियाँ किस पे निर्भर करती है? बरसात में जितना पानी आएगा, यानी कि मानसून सीजन में ये फुल बहती है, और जब बरसात का सीजन नहीं होता, सर्दियों में इसका पानी थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जरूरी नदियों की। नदियाँ तो बहुत सारी हैं, जरूरी नदी जिनमें से पूछ लिया जाता है। गोदावरी नदी। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। जिस तरह से गंगा नदी हमारे इंडिया की सबसे लंबी नदी है, उसी तरह से ये प्रायद्वीपीय भारत की, यानी कि पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है। उद्गम इसका महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से नाम की जगह, वहाँ से होता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क करना। दक्षिण की गंगा, इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये हम आगे अभी मैं बता ही देता हूँ। क्योंकि देखो, गंगा नदी क्या है? गंगा नदी क्या है? इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। उसी तरह गोदावरी हमने पढ़ा, गोदावरी नदी क्या है?
पेनिसुलर इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। तो क्योंकि ये जियोग्राफिकल बेस पे कंपेयर किया गया, जिस तरह से गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, पेनिसुलर इंडिया की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो इसीलिए इनको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं, तब समझ में आएगा मैं क्यों ध्यान देने की बात कर रहा हूँ। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? महाबलेश्वर से होता है, बस इतना याद रखना। कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। फिर बात करते हैं महानदी की। महानदी छत्तीसगढ़ के सीवा की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे इसका ओरिजिन होता है। ओरिजिन यानी कि ये यहाँ से बहना शुरू करती है। ठीक है। अब बात आती है कि बहती कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में है? उड़ीसा में ये बहती है। इसके ऊपर प्रसिद्ध हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध है ना, हीराकुंड बांध इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का भी सबसे लॉन्गेस्ट सैंड डैम है। तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट सैंड डैम है, तो इंडिया का भी क्या होगा? सबसे लॉन्गेस्ट सैंड डैम होगा। सिर्फ सैंड डैम नहीं, इंडिया का वैसे भी सबसे लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुंड। तो दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं कि हीराकुंड बांध है जो, वो किस नदी पे बना हुआ है? महानदी पे बना हुआ है। महानदी पे हीराकुंड बांध बना है। इंडिया का लॉन्गेस्ट क्या डैम है? सैंड डैम है। याद रहेगा? ठीक है। अब बात करते हैं कि ये नदियाँ बहती, इनके बहाव की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। अभी एक बार ये बात कर लेते हैं। ठीक है। सबसे ये महानदी होगी अपनी उड़ीसा से बहती है जो। फिर बात करते हैं गोदावरी हमने कहाँ से बहने की बात की थी? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से। ये होगी गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। ठीक है। फिर बात आती है कृष्णा नदी। ये कौन सी नदी है हमारी? कृष्णा नदी। ये कहाँ से बहती है? ये कहाँ से शुरू होती है? महाबलेश्वर से। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। नाम तो आपने इन सभी नदियों का सुना होगा। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि आप ये कहोगे कि ये दक्षिण गंगा और ये दक्षिण की गंगा, ये क्या बात हुई? देखो, ये तो जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस की वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है? गंगा जी के जैसी लंबी है नदी। ये लॉन्गेस्ट रिवर है। कौन सी? साउथ इंडिया की या पेनिसुलर इंडिया की। ये जियोग्राफिकल हो गया। बट कावेरी क्या है? कावेरी की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है। जिस तरह से गंगा जी को अपने नॉर्थ में पूजा जाता है, उसी तरह से हमारे साउथ में कावेरी नदी को भी क्या किया जाता है? पूजा जाता है। स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस, क्योंकि दोनों नदियों की पूजा की जाती है, इसीलिए कावेरी को स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की वजह से दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और इन्हें लंबे होने की वजह से दक्षिण गंगा कहा जाता है। ये याद रहेगा सभी को? बहुत बढ़िया। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? कर्नाटक में। कौन सी पहाड़ियों में? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। सबको याद रहेगा, दक्षिण भारत की गंगा। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कावेरी नदी के लिए क्या बहुत वर्ड यूज़ किया जाता है? दक्षिण भारत की क्या कहा जाता है? गंगा। क्यों कहा जाता है ये मैंने बता दिया, क्योंकि ये पूज्य है। किस वजह से? ये देखो यहाँ लिखा भी गया, धार्मिक वजह से इसको कहा जाता है। याद रहेगा ना सबको? ठीक है। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अब बात आती है पश्चिम की ओर, क्योंकि हमने बात कर ली कि जो ईस्ट की तरफ बहती है वो सारी नदियां हमने बात की। जैसे ये पेनिसुलर इंडिया, ईस्ट में महानदी होगी, गोदावरी होगी, कृष्णा होगी, कावेरी होगी। ये सारी कौन सी दिशा में बहती है? ये सारी ईस्ट दिशा में बहती है। और क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। इतना हमने बात की और इन नदियों की बात की। अब बात आती है कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहती है, कौन कौन सी नदी बहती है? नर्मदा, तापी, अपनी लूनी नदी। ये नदियाँ क्या है? किस तरफ बहती है? साबरमती। ये सारी अपनी वेस्ट की तरफ बहती है। और ये मैंने पहले ही बताया था, ये क्या बनाती है? ईस्टुअरी बनाती है। ये ईस्टुअरी बनाती है। तो वही इसमें ज्वार नदमुख हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में ईस्टुअरी कहते हैं। तो पहली नदी की जिसकी हम बात करेंगे वह है नर्मदा नदी। उद्गम
कंटक पहाड़ से होता है। विंध्यन और सतपुड़ा की जो पहाड़ी श्रृंखला है, यानी कि ये जो विंध्यन के पहाड़ हैं और ये जो पहाड़ हैं ये क्या है, सतपुड़ा के, इनके बीच से ये बहती है। कौन? नर्मदा नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो अब कंफ्यूज नहीं होना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। भारत की सबसे लंबी, यानी कि इंडिया की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नाम आएगा गंगा। और अगर हम बात करते साउथ इंडिया की या पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी की कौन बात करेंगे तो क्या आएगा? गोदावरी आएगा। और वेस्ट में बहने वाली, यानी कि पश्चिम में बहने वाली नदी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे लंबी नदी का नाम क्या होगा? नर्मदा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जामिनर क्या पूछ रहा है उसकी बात पढ़ो, ध्यान दो, आंसर टिक करो, ठीक है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी है। तापी रिवर ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से ही उद्गम होता है, ठीक है। और इसे रेगिस्तानी नदी, अब हम बात करेंगे लूनी नदी की। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस नाम से क्वेश्चन आता है। रेगिस्तान की नदी या रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी, इन नाम से क्वेश्चन आता है। और या फिर राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी अगर आता है तब भी क्या है? आंसर जाएगा लूनी, ठीक है। तो ये रहा हमारा रिवर्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जिनमें से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। मैं कोशिश करूँगा कि एक क्लास ऐसी लेके आऊँ जिस क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हो जो प्रीवियस ईयर में आए हो। एक नदी का और नाम मैं ऐड करना भूल गया, आप याद रखिएगा। एक नदी और है, नाम है नदी का कोसी नदी। ये बिहार में बहती है और इस नदी की संरचना भाव इस तरह से है। तो इसमें जब जब बरसात आती है तो इसमें क्या आती है? बाढ़ आती है बिहार में। तो इसको बिहार का दुख या फिर बिहार का सोरो कहा जाता है। सोरो ऑफ बिहार का सोरो कहा जाता है। सोरो या बिहार का दुख कौन सी नदी को कहा जाता है? सोरो या बिहार का दुख कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया। पॉलिटिक्स हम पूरी पढ़ेंगे। जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। और इकोनॉमिक्स में से जो क्वेश्चन आ सकते हैं इकोनॉमिक्स से वो पढ़ेंगे। और करंट अफेयर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपके करंट अफेयर पूरा कवर करवा दिया जाए। ओके, थैंक यू।